सब के बीच जब कर्नाटक पुलिस पहुंची जौनपुर ससुराल वालों से पूछताछ करने के लिए तो वो फरार हो जाते हैं और अभी तक उनके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। न्याय के इंतजार में एक परिवार, जिस पर इल्जाम वो परिवार फरार। कर्नाटक में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में गुरुवार का दिन काफी दिलचस्प रहा। सबसे पहले अंधेरे की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कर्नाटक पुलिस को उस टीम की है जो देर रात निकिता को हिरासत में लेने के लिए जौनपुर पहुंची थी, लेकिन दूसरी तस्वीर इस घटना के करीब 12 घंटे पहले की है। इन तस्वीरों में जो लोग बाइक पर बैठकर जा रहे हैं वो असल में निकिता के भाई और मां है। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए या फिर संयोग कि निकिता का परिवार उसी दिन फरार हो गया जिस दिन कर्नाटक पुलिस की टीम अपनी कार्रवाई के लिए यूपी पहुंचने वाली थी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे निशा सिंघानिया और उनका बेटा अनुराग और पीयूष सिंघानिया घर से मोटरसाइकिल पर निकला था और तब से परिवार का कोई भी सदस्य वापस नहीं लौटा। एक वीडियो क्लिप में उन्हें आधी रात के आसपास घर से निकलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि जौनपुर के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले पर बेंगलुरु पुलिस से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खोआ मंडी इलाके में नियमित स्तर पर पुलिस की तैनाती की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को निशा सिंघानिया और अन्य को गिरफ्तार करने, उन्हें घर छोड़ने से रोकने या उन्हें घर में नजरबंद करने का कोई आदेश नहीं है। निकिता सिंघानिया के रिश्तेदारों के मुताबिक उनका परिवार जौनपुर में रहता है, जबकि निकिता सिंघानिया अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहती है और वहीं काम करती है। उधर अच्छा खासा समय बिताने के बाद बेंगलुरु की पुलिस वहां से चली गई। इस बीच मीडिया ने उनसे कई बार पूछा, लेकिन पुलिस टीम ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बीच एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर जहां पूरे देश के लोग आक्रोशित और मर्माहत हैं, देश के कई शहरों में अतुल को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर निकले। जौनपुर से लेकर समस्तीपुर और बेंगलुरु तक के लोगों ने सड़कों पर मार्च निकाला और अतुल के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। हालांकि दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अतुल सुभाष के समर्थन में आए लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। फिलहाल हर कोई जानना चाहता है कि निकिता का परिवार कहां है। इसे लेकर पुलिस अपनी ओर से कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर अतुल के परिवार को इस बात की आस है कि जल्द ही उनके साथ न्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव एक साथ करवाए जाएं, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। और अब इसे मंजूरी भी मिल गई है मोदी कैबिनेट के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो विलाप कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट की मंजूरी कल मिली थी, बड़ी खबर के तौर पर आपको बताया भी, लेकिन किस दल की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिला है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अब एक देश एक चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी बिल पर आम सहमति बनाना चाहते हैं। बिल पर व्यापक चर्चा के बाद सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए के नेता इसे देश का भविष्य बताते हुए ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो माननीय कोविंद जी का रिपोर्ट है, कोविंद कमेटी का जो रिपोर्ट है, उनको स्वीकृति दिया है। मेरा मानना है कि हमारे संसद में भी ये कानून गृहीत होगा, स्वीकृति मिलेगा और देश को काफी
बल मिलेगा। जब आज़ादी के बाद के अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब बाधक नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन में ये काम होने जा रहा है और जो बार बार चुनाव होता था, एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा के होंगे तो विकास भी बाधित नहीं होगा और विकास की गति और तेज होगी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष ने विधवा विलाप शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब विपक्ष के नेता अपनी राय दे रहे हैं और इस बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में ही अस्थिर हो जाती हैं। तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, तो जनमत का अपमान होगा। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में कठोर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी। ये अव्यवहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगी, संघवाद को खत्म कर देगा और शासन को बाधित करेगा। उठो इंडिया, आइए हम अपनी पूरी ताकत से भारतीय लोकतंत्र पर इस हमले का विरोध करें। इसके अलावा MIM चीफ और हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने जहां इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, तो सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये कभी भी भारत में कामयाब नहीं होगा। हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे, क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। हम तो बार बार कहते हैं वन इलेक्शन वन नेशन की इतनी हड़बड़ी क्या है? वन इलेक्शन वन नेशन कभी सक्सेस नहीं होगा। आप बीच में ही सरकार गिर गई या सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर 6 महीने के बाद हमको सरकार बनानी पड़ गई, तो क्या आप 5 साल इंतजार करेंगे? तो ये आप कैसे करेंगे? अब सवाल उठता है कि जब देश का समय, पैसा और मैन पावर बच रहा है, तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या विपक्ष देश के विकास की गति को रोककर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, या फिर देश हित को दरकिनार कर वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर आज से लोकसभा की अगर बात करें तो 2 दिन के लिए संविधान पर चर्चा शुरू हो रही है, जिसको लेकर के दोनों दलों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ सी मच चुकी है। दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 2 दिन तक संसद में ही रहना है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही ये मांग की गई थी कि संविधान पर चर्चा हो और वो होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। संविधान पर संसद में 2 दिवसीय चर्चा। संविधान पर चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज। राहुल के साथ पहली बार प्रियंका भी बोलेंगी। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र विरोध और हंगामे की वजह से बार बार टाला गया। सत्र को कई बार रोकना पड़ा। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद का काम बाधित रहा। अब आज से 2 दिन तक संसद में संविधान पर चर्चा होनी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन को संबोधित करेंगे। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मौके को एक ऐसे अवसर के रूप में देख रहा है जिसे वो अपने पक्ष में भुना सकता है।
वहीं सदन में इस चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस ने तो बकायदा राहुल गांधी की स्पीकर को लिखी चिट्ठी भी जारी कर दी है। संविधान पर चर्चा को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने